बिहार के लोगों ने वोट चोरी, बेरोजगारी, पलायन, अपराध, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे फालतू और खोखले मुद्दों पर वोट दिया ही नहीं। वोट तो भाई वही पाएगा जो गमछा लहराएगा। और अगर कोई भी बिहार वासियों की श्रमिक पहचान खत्म करना चाहेगा तो बिहार वासी उसे सबक सिखाकर ही मानेंगे। बाकी 10,000 की रकम कोई मामूली रकम तो होती नहीं है। अगले 5 साल का खर्चा तो चल ही जाएगा और 5 साल बाद दोबारा खाते में आ भी जाएगा, है कि नहीं? बिहार के बाद क्या अब अगला नंबर पश्चिम बंगाल का है? ये हम नहीं कह रहे हैं, इस तरीके का जो दावा है वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में किया है। वो पूरा बयान क्या है और पूरी कहानी क्या है वो हम आपको बताएंगे। और इस बयान के बाद जो राजनीतिक भूचाल आया है, राजनीति में जो घमासान शुरू हुआ है, नेताओं के पलटवार सामने आ रहे हैं, वो सब कुछ हम आपको आज की इस स्टोरी में बताने वाले हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशन ट्रुथ में और मैं हूं आपके साथ साइमा। देखिए, बिहार में जो प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनी है वो एनडीए की बन चुकी है। एनडीए में अब जो नेता हैं वो इस चीज को लेकर के काफी ज्यादा आश्वस्त हैं। खास करके अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो उन्होंने अपने बयान में ये कहा है कि अब अगला नंबर पश्चिम बंगाल का है। तो उस पर जो रिएक्शन है वो खुद वहां की मुख्यमंत्री यानी सीएम ममता बनर्जी का सामने आया है और उसके साथ साथ बाकी तमाम नेताओं के बयान आए हैं। तो उन सभी बयानों पर जाने से पहले सबसे पहले आपको हम वो आर्टिकल दिखाते हैं, वो बयान पीएम मोदी का बताते हैं जिसमें उन्होंने ये ऐसा जो दावा है वो किया है। आपकी स्क्रीन पर नव भारत टाइम्स का ये आर्टिकल है जिसकी हेडलाइन आप पढ़िए, आपके स्क्रीन पर है। बीजेपी का अगला लक्ष्य अब बंगाल। बिहार में ऐतिहासिक जीत के बाद पीएम मोदी ने दे दिया ममता बनर्जी को अल्टीमेटम। तो ये जो है वो हम अपनी तरफ से कुछ हवाई बातें नहीं कह रहे हैं, ये खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बयान में कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में एनडीए की महाजीत के बाद बंगाल के लिए हुंकार भर दी है। नई दिल्ली में पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यहां पर गंगा जी बिहार से बहते हुए ही बंगाल पहुंचती हैं। बिहार ने बंगाल में बीजेपी की विजय का रास्ता बना दिया है। तो 2026 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस तरीके से बयान सामने आ रहा है उससे ये साफ है कि पश्चिम बंगाल ही अगला जो टारगेट है वो है बिहार को जीतने के बाद। तो क्या पश्चिम बंगाल में भी कुछ जो वोट चोरी के आरोप लगाए जा रहे हैं, इस तरीके की चीजें देखने को मिलेंगी? और सबसे बड़ी बात, बिहार में जिस एसआईआर को लेकर के इतना धमा चौकड़ी मची, इतना ज्यादा बवाल कटा, सड़क से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक की इसकी लड़ाई लड़ी गई। अब वो जो एसआईआर है वो पूरे देश में हो रहा है। पश्चिम बंगाल में इसकी प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। सब जो फॉर्म है जो बांटे जा रहे हैं वो फॉर्म पहुंच चुके हैं। अब धीरे धीरे करके जो टारगेट है वो 2026 के लिए सेट कर दिया गया है। तो अब यहां पर एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इतना ज्यादा आत्मविश्वास है, ये कॉन्फिडेंस है या फिर ये ओवर कॉन्फिडेंस है? जैसा शुरुआत से ही बिहार में भी नजर आ रहा था कि विपक्ष का, महागठबंधन का जो पलड़ा है वो भारी है और जो नतीजे आए हैं वो हैरान और परेशान करने वाले हैं, सवालों को जन्म देने वाले हैं और बहुत सारे सवाल उठ भी रहे हैं। ऐसा ही जो लक्ष्य है वो क्या बंगाल के लिए रखा गया है? पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव में जंगल राज समाप्त करने का संकल्प जो है वो व्यक्त किया है और चुनाव मार्च अप्रैल में जो है वो प्रस्तावित हैं चुनाव पश्चिम बंगाल में। अब नए साल की शुरुआत से राज्य में चुनावी घमासान भी जो है वो शुरू हो सकता है। राज्य में बीजेपी जो है वो मुख्य विपक्षी दल के रूप में है। बीजेपी ने 2021 के चुनाव में कुल 77 सीटों पर जीत हासिल की थी और राज्य में बहुमत का जो आंकड़ा है वो 148 सीटों का है। तो ऐसे में पश्चिम बंगाल को लेकर के भी लोगों के अंदर काफी ज्यादा सवाल उमड़ रहे हैं और सवाल ऐसे हैं कि भाई क्या ये एकदम पैटर्न बन गया है? जो बिहार में हुआ है उसी तरीके का जो पैटर्न है वो पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिलेगा, खास करके वो राज्य जहां पर विपक्षी पार्टियों की सरकारें हैं। और क्या ये जो मेन मकसद है वो यही है कि विपक्ष की जो सरकारें हैं जहां पर वहां पर पूरी तरीके से उनको हटाना है? और पूरे देश में आप कह सकते हैं कि क्या पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी की सरकार चले, इस तरीके का कोई एजेंडा चल रहा है क्या? ये एक बड़ा सवाल यहां पर है। पीएम मोदी का एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड जो बयान था वो ये है कि यहां पर गंगा जी बिहार से बहते हुए ही बंगाल पहुंचती हैं। बिहार ने बंगाल में बीजेपी की विजय का रास्ता बना दिया है। तो ये पीएम मोदी के एग्जैक्ट वर्ड्स हैं जो उन्होंने अपने संबोधन में कहे और इसी के बाद से काफी जो सवाल हैं वो उमड़ पड़े हैं।
अब जो ये बयान सामने आया है 2011 से पश्चिम बंगाल में जो टीएमसी है वो सत्ता में है, ममता बनर्जी जो है वो मुख्यमंत्री है वहां की, तो अब जाहिर तौर पर सीधा सीधा पश्चिम बंगाल को टारगेट करते हुए बयान दिया गया, तो वहां से तो प्रतिक्रिया आनी लाजमी थी और प्रतिक्रिया आई भी है। सबसे पहले ममता बनर्जी का ये जो वीडियो है, ये वीडियो आप देखिए। इस वीडियो को शेयर करते हुए क्या कुछ लिखा गया है जरा हम वो आपको बताते हैं। पहले वीडियो सुनिए। अरे আমাদের সাথে খেলা অত সহজ নয়। আমরা খেলার আগে পিচটা দেখে নিই, আমরা খেলার আগে খেলাটা জেনে নিই। देखिए ये जो वीडियो है वो ममता बनर्जी का है, मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल की, उनका वीडियो है और विशाल ज्योति देव अग्रवाल इन्होंने इस वीडियो को शेयर किया है और लिखा है हमारे साथ खेला करना आसान नहीं है। बिहार नतीजों के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ऐलान, यानी ममता बनर्जी इस चीज को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ चुकी हैं, जो बिहार में खेला हुआ है वो पश्चिम बंगाल में भी होगा और करने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तो उन्होंने साफ साफ ये ऐलान कर दिया है कि भैया बिहार में तो किया है लेकिन पश्चिम बंगाल में खेला करना इतना आसान नहीं है, और इसके लिए उन्होंने पूरी तरीके से कमर कस ली है। उनके बयानों में जो तलखी नजर आ रही है वो इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि ममता बनर्जी इतनी आसानी से सत्ता अपने हाथ से जाने नहीं देंगी। और क्या कुछ इसके अलावा भी बिहार चुनाव के बाद और बहुत सारे जो आरोप हैं वो लग रहे हैं, उन पर भी जरा एक नजर डालते हैं। एक और खबर जो है वो आपके सामने है, अमर उजाला का ये आर्टिकल है आपकी स्क्रीन पर। पीएम मोदी का जो बयान था पश्चिम बंगाल को लेकर के, उसके बाद ये जो रिएक्शन की चेन चली है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। देखिए अमर उजाला की जो ये आर्टिकल है इसमें लिखा है कि भाजपा को स्वीकार नहीं करेगा बंगाल, ममता हवाई जहाज वाली नेता नहीं है। टीएमसी नेता सागरिका का पीएम पर पलटवार। तो जैसा मैंने बोला था कि पीएम मोदी का बयान ही ऐसा था कि जिस पर पलटवार जो है वो होना लाजमी था। पश्चिम बंगाल की टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने कहा है कि राज्य कभी भी भाजपा की राजनीति को स्वीकार नहीं करेगा और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लोगों के बीच रहने वाली नेता हैं। सागरिका ने आरोप लगाया है कि भाजपा डर, हिंसा और बांटने वाली राजनीति करती है और केंद्र सरकार ने बंगाल का हक भी रोक रखा है। तो ये ऐसे आरोप पलटवार हैं, आरोप पर कि जो भैया अगला नंबर है वो पश्चिम बंगाल का है, तो ऐसे पलटवार हैं जिससे ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि भाई पश्चिम बंगाल में इस बार जो है वो बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। सागरिका घोष ने ये कहा है कि बंगाल में ममता बनर्जी जैसी नेता हैं जो हमेशा लोगों के बीच रहती हैं और वो हवाई जहाज वाली नेता नहीं है। तो ये समझ लेना चाहिए कि भाई जो ममता बनर्जी हैं वो कोई हवाई जहाज में सिर्फ सफ़र करके यहाँ से वहाँ से वहाँ जाने वाली नेता नहीं है। वो जो है वो ज़मीन पर उतर करके लोगों के बीच में रह करके काम करने वाली नेता हैं। तो इसलिए बंगाल में बिहार की तरह करने की कोशिश ना की जाए। टीएमसी सांसद ने आगे ये भी कहा है कि मैं नरेंद्र मोदी को कुछ हकीकत बताना चाहती हूँ। बंगाल को जीतने की बात उन्होंने कही जैसे बंगाल कोई ज़मीन का टुकड़ा हो जिसे मोदी अपने बायोडेटा में जोड़ना चाहते हैं। सबसे पहले बंगाल कभी भी मोदी और भाजपा की राजनीति को स्वीकार नहीं करेगा। आप पैसे देंगे, लोगों को बांटेंगे, डर दिखाएंगे, हिंसा करेंगे, ये राजनीति बंगाल स्वीकार नहीं करेगा। तो ये बहुत बड़ा जो बयान है वो सागरिका घोष का यहाँ पर नजर आ रहा है। और आगे उन्होंने ये भी कहा है कि दूसरी बात, हमारे पास बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जैसी नेता हैं जो हमेशा लोगों के साथ रहती हैं। वो कोई हवाई जहाज वाली नेता नहीं है जो सिर्फ उड़कर आएँ और वोट मांगकर चली जाएं। वो 24 घंटे लोगों के बीच में रहती हैं। सागरिका घोष का ये जो बयान है वो अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा अहम है। और आगे उन्होंने कहा है, दावा किया है कि पश्चिम बंगाल सरकार की कन्याश्री जैसी योजनाएं ये दिखाती हैं कि सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए वास्तव में काम कर रही है। टीएमसी सांसद आगे कहती हैं कि कन्याश्री जैसी योजना बंगाल सरकार की एक आजीवन प्रतिबद्धता है। ये चुनाव से पहले मतदाताओं को लुभाने के लिए दिया गया रिश्वत जैसा वादा नहीं है। तो बिहार में जो ये 10-10 हज़ार रुपए स्कीम के नाम पर बांटे गए थे, सागरिका घोष ने उसको रिश्वत का नाम दे दिया है और कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में रिश्वत के नाम पर महिलाओं को पैसा नहीं दिया जाता है। यहां पर योजनाएं हैं बाकायदा और वो चली आ रही हैं सालों साल से, रिश्वत नहीं है ये। इसके आगे जो है सागरिका घोष ने ये भी आरोप लगाया है केंद्र सरकार पर कि उसने मनरेगा जैसी योजनाओं के तहत बंगाल का हक रोक रखा है। चाहे मनरेगा का पैसा हो या आवास योजना का, बंगाल सरकार को उसका पैसा नहीं दिया गया है। केंद्र सरकार बंगाल को उसका हक नहीं दे रही है। बंगाल कभी भी भाजपा की ऐसी सरकार के आगे नहीं झुकेगा जो संघीय ढांचे और संविधान के नियमों को तोड़ रही है।
आगे सागरिका घोष कहती हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में बंगाल के लोगों को केवल बांग्ला भाषा बोलने के कारण निशाना बनाया गया है और केंद्र सरकार बंगाल के खिलाफ है। भारत के गरीब लोग, असहाय मजदूर जो काम की तलाश में दूसरे राज्यों में जाते हैं, उन्हें घुसपैठिया कहा जा रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बांग्ला बोलते हैं। वो भारत के नागरिक हैं जो अपनी रोजी रोटी कमाने निकलते हैं और आप उन्हें इस तरह की गंदी राजनीति में इस्तेमाल कर रहे हैं। बंगाल इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि भाजपा के कुछ लोगों ने बांग्ला भाषा को बांग्लादेशी भाषा तक कहा है। हमारी भाषा हमारे लिए बहुत अहम है, हमारी संस्कृति और भावनाओं को कई बार निशाना बनाया गया है। बंगाल इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। हम विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और रविंद्रनाथ टैगोर के अनुयायी हैं और हम भाजपा से लड़ेंगे और जीतेंगे। तो ये जो है सागरिका घोष जो टीएमसी की सांसद हैं, उनका जो बयान है वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सागरिका घोष के अलावा एक और जो नेता हैं टीएमसी के, उन्होंने भी इस पर पूरा एक जो बयान है वो दिया है। वो बयान क्या है वो भी ज़रा हम आपको कुणाल घोष का जो बयान है वो दिखाते हैं। दैनिक भास्कर का ये जो आर्टिकल आपकी स्क्रीन पर है जिसमें लिखा है, बिहार जैसी स्थिति बंगाल में पैदा नहीं होगी, ममता बनर्जी फिर बनेंगी सीएम। कुणाल घोष का ये जो बयान है वो सामने है। तृणमूल कांग्रेस नेता कुणाल घोष ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव के परिणामों का पश्चिम बंगाल के आगामी चुनाव पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि दोनों ही राज्यों की स्थिति और मुद्दे अलग हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी फिर से सीएम की कुर्सी पर विराजमान होंगी। इसके साथ साथ और भी जो वोट चोरी के आरोप हैं उनको लेकर के भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कही जा रही हैं। खास करके अगर हम बात करें अखिलेश यादव की, तो उन्होंने भी एक जो बयान है वो दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो 202 का जो आंकड़ा पहुंचा है इसको कोई हजम नहीं कर पा रहा है और मैं भी इसको हजम नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं, इतना सीट जीते हैं 202, डबल सेंचुरी, हजम नहीं हो रहा। तो ये बिल्कुल यकीन करने लायक नहीं है। इसके अलावा नेहा सिंह राठौर जो लोक गायिका हैं, बिहार से ताल्लुक रखती हैं, उनका जो वीडियो है वो भी सोशल मीडिया पर इस वक्त खूब वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने तंज कसते हुए एक वीडियो जो है वो बनाया है। थोड़ी सी कुछ लाइन्स उसकी जरा आप भी सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बिहार के लोगों ने वोट चोरी, बेरोजगारी, पलायन, अपराध, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे फालतू और खोखले मुद्दों पर वोट दिया ही नहीं। वोट तो भाई वही पाएगा जो गमछा लहराएगा। और अगर कोई भी बिहार वासियों की श्रमिक पहचान खत्म करना चाहेगा तो बिहार वासी उसे सबक सिखाकर ही मानेंगे। बाकी 10,000 की रकम कोई मामूली रकम तो होती नहीं है। अगले 5 साल का खर्चा तो चल ही जाएगा और 5 साल बाद दोबारा खाते में आ भी जाएगा, है कि नहीं? तो सुन लिया आपने किस तरीके से ये जो पूरा मामला है वो अब पश्चिम बंगाल तक पहुंच चुका है। बिहार फतेह हो चुका है, पश्चिम बंगाल की बारी है, जिस पर कड़े और सख्त एकदम जो बयान है वो टीएमसी नेताओं की तरफ से सामने आ रहे हैं। तो आज की ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। फिर हाजिर होंगे आपके सामने दूसरे मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेशन ट्रुथ। नमस्कार।